डियर स्टूडेंट्स, सुभाष सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। किसी ने कहा है, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। ये जीत तुम्हारी है, बस अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। व्हाइट बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियमों की व्याख्या कीजिए। आइए देखते हैं किरचॉफ के नियम परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो फिजिक्स इंटरमीडिएट की फिजिक्स से लिए गए हैं। देखते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे हम संधि अथवा धारा का नियम भी कहते हैं। संधि अथवा धारा का नियम भी इसे कहा जाता है। संधि या धारा का नियम, चाहे परीक्षा में किरचॉफ का प्रथम नियम लिखने के लिए आए अथवा संधि या धारा का नियम लिखने के लिए आए, आपको यही लिखना है। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि की ओर, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। अर्थात सिग्मा आई इक्वल 0। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। अतः किसी भी संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक एवं संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। अतः किसी भी संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक एवं संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। देखते हैं चित्र से और
आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये एक पी संधि है और इस पर आने व जाने वाली धाराएं इस प्रकार से हैं, जिनका हम नाम लिख देते हैं। मान लीजिए ये आने वाली है, ये आने वाली है और ये संधि से दूर जाने वाली धाराएं ले ली हमने। इनका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम लिख दिया I1 धारा, इसका नाम I2, इसका नाम I3, इसका नाम I4 और इसका नाम I5। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार जो संधि की ओर, ये संधि है आपकी, इसकी ओर आने वाली धाराएं एक ही आ रही और एक ही आ रही, यानी I1 व I4 धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, जो हमें धनात्मक लेनी है। संधि से दूर जाने वाली धाराएं I2, I3 व I5 हैं। अतः प्रथम नियम के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार I1 व I5 ये धनात्मक धाराएं लेना है, जबकि I2, I3 और I5 ये आपको ऋणात्मक लेनी है। इन समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग आपको शून्य लिखना है। इस प्रकार से किरचॉफ का प्रथम नियम पूर्ण होता है। आइए अब देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, इस नियम का दूसरा नाम है वोल्टता नियम, वोल्टता या पास का नियम। द्वितीय नियम में देखते हैं, चित्र पहले बना देते हैं। चित्र से बहुत आसानी से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये इसका फिगर है, इसमें 3 प्रतिरोध लगाने हैं अलग अलग। मान लीजिए ये आपका R1, इसको R2 मान लेंगे और इसको R3, R1, R2, R3। इसमें विद्युत वाहक बल E1 प्लस माइनस, इसमें विद्युत वाहक बल E2 प्लस माइनस, इसको E2 लिख देंगे। A, B, C, D, E और F नामकरण कर लेंगे इस प्रकार से। ये I1, यहाँ पे आपका I2 और ये आपका I1 प्लस I2। एक बंद पास आपका ये है, इसको हमने मान लिया बंद पास 1, इसको मान लिया बंद पास 2। अब आपको क्या करना है, चित्र आपका बनके तैयार होगा। आप चित्र देखते रहेंगे तो आसानी से हमारे समझ में आ जाएगा। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी वैद्युत परिपथ में, किसी भी वैद्युत परिपथ में
किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी बंद पास या खंड पास, एक ही बात है, किसी भी बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग एवं उसके विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। एक बार फिर देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी बंद पास के प्रत्येक खंड पास में बहने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग एवं उसके विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात अब इस फिगर में दो बंद पास हैं। एक बंद पास नंबर 1 है जो ऊपर वाला है ABCDA, और दूसरा बंद पास है DCEFD यानी नीचे वाला। तो इस बंद पास में यानी बंद पास 1 में किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं। चलिए देखते हैं। बंद पास ABCDA में किरचॉफ के सेकेंड नियम से बंद पास 1 में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। तो इस नियम के अनुसार बहने वाली धारा यानी खंड पास, ये खंड पास 1 है, ये खंड पास 2 है, इसमें बहने वाली धारा I1, इसका संगत प्रतिरोध R1, इन दोनों का गुणनफल इसके विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। अर्थात इसका गुणा बराबर हो जाएगा विद्युत वाहक बल इन दोनों के। अर्थात I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल E1 माइनस E2। ये बंद पास फर्स्ट में किरचॉफ का द्वितीय नियम से समीकरण बनकर तैयार हुआ। इससे न्यूमेरिकल भी लगते हैं। तथा बंद पास, अब नीचे वाला बंद पास सेकंड लेंगे, इसका नाम लिखा है DCEFD में। फिर लगाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम।
किरचॉफ के द्वितीय नियम से फिर देखेंगे। इसमें बहने वाली धारा ये, इसका संगत प्रतिरोध ये, अर्थात I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3, इसमें विद्युत वाहक बल है E2। ये किरचॉफ का सेकंड नियम द्वितीय बंदपाश में लगा। इस प्रकार से किरचॉफ का द्वितीय नियम पूर्ण होता है। आशा करता हूँ कि दोनों किरचॉफ के नियम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए अपना SS क्लासेस 100 के चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।